बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल B19 चिकन सूप और बहुत ही यमी रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। आपकी तरफ से फीडबैक मिले तो यह आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारे लिए सपोर्ट का ज़रिया बनता है। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है जी चिकन। तो मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है 200 ग्राम और इसके मैं छोटे छोटे से चंक्स कर रही हूँ। स्मॉल पीसेस क्यूब्स के अंदर मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको सारे चिकन को बॉईल कर लिया था। अगर आप चाहें तो आपको इसको रॉ फॉर्म में भी रख सकते हैं। पैन में मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप्ड। इसको हम थोड़ा सा सोते करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये श्रेडेड चिकन डाल देंगे। इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो आप कच्चे चिकन के क्यूब्स करके भी उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से बॉईल कर लिया था। साथ में हम इधर डाल देंगे हाफ कप मशरूम्स। इसको मैंने स्मॉल चंक्स के अंदर स्लाइसिस में काट दिया है। इसको भी हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्रॉन्स को स्किप किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी स्मेल को पसंद नहीं करते। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। सॉसेस जाएंगी इसमें जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉस इसमें जाती है वो है जी ऑयस्टर सॉस। इसका भी हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयस्टर सॉस की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसका बहुत ही रिच टेस्ट आता है इसमें, और जो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करता है जायके को वो ऑयस्टर सॉस ही है। तो इन सब चीज़ों के साथ हम यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। चिली सॉस के अलावा इसमें रेड चिली या कोई रेड फ्लेक्स नहीं जाते। इसका टेस्ट जो है सॉल्टिश और थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस की वजह से डिफरेंट हो जाता है। अब हमने जो चिकन स्टॉक बनाई थी शुरू में, आप 3 कप्स के करीब चिकन स्टॉक डाल दें और उसमें मैंने नमक शामिल थोड़ा सा किया था, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो इसलिए मैंने इसमें सूप के अंदर ही मेजर सॉल्ट जो है वो ऐड किया है। इस सब को आप पकने के लिए छोड़ दें, अच्छे तरीके से ये पकता रहे। जब इसमें बॉयल आ जाए तब आपने ग्रेट की हुई गाजरें डालनी है। गाजरें मैंने इसमें हाफ कप के करीब ऐड कर दी हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये सूप अच्छे से पक जाएगा। मीनवाइल हम इसके लिए कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे, जो कि मैंने उसके लिए लिया है जी 1 कप के करीब मैंने पानी ले लिया है। इसमें मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपको बहुत थिक सूप चाहिए तो आप 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लें और सूप के अंदर ग्रेजुअली आप डालें। आपने इसको डालते जाना है और साथ में आपने चम्मच को भी हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और इसको आपने अच्छे से स्टर कर लेना है। पहले आपने आंच को मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, और उसके बाद जब आप इसमें सारा डाल दें तो फिर आपने इसकी आंच को भी तेज़ कर देना है। अब आप सूप को पकने के लिए छोड़ दें, ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा हो जाएगा। और जब सूप को फाइनल लुक देने के लिए हम इसमें डालेंगे अंडा, लेकिन हम अंडे की सफ़ेदी डालेंगे, जर्दी को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है येलो पार्ट इसका अच्छा नहीं लगता और ना ही उसका टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी सॉस में हॉट सॉस की कमी लग रही थी, इसमें मैंने थोड़ी सी हॉट सॉस ऐड कर दी है। आप सॉसेस की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं। तो बस अब इसको मैंने आंच तेज़ कर दी है, पकने के लिए छोड़ दिया है, और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 अदद अंडा। अंडे की मैंने सफ़ेदी को अलहदा कर लिया है और जर्दी मैंने अलग से ले ली है। अब इसको हम अच्छे से फेंटेंगे, इतना जैसे इसका एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए हमारे पास। आपने इसको अच्छे से फेंटने के बाद सूप के अंदर ग्रेजुअली ऐड कर देना है
और एकदम से आपने चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ी सा गैप दे के आपने इसको चम्मच को फिर मिक्स करना है। बस ये हमारी फाइनल स्टेज है सूप की। यमी सा सूप रेडी हो गया है। बस आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। देखिए सूप की कितनी अच्छी सी लुक आ गई है, कितना कलरफुल है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह सूप हमारा यमी सा रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार हो गया। इतनी सख्त सर्दी पड़ी है और इसके अंदर ये सूप आप इंजॉय करें। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चॉप पार्सली लिया है और साथ में कुछ मेरे पास ग्रीन अनियन है, वो मैं उसको ऊपर से गार्निश कर दूंगी। और ये बहुत ही हेल्दी, यमी और इतना मज़ेदार सा सूप आपके लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। जैसे आपने मुझे पहले सपोर्ट किया है तो आगे भी मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।